जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और कल तो है फ्राइडे, नहीं कल सैटरडे है। और सैटरडे के दिन नहाने खाने के बाद संडे को पूरा दिन हम लोग निर्जला व्रत रहेंगे। और सैटरडे को भोर में चीलो सियारिन और घर के पूर्वज जो अजिया सास परपजिया सास होती हैं और जिनकी भी सास न हो उनको सरगी दी जाती है। नेनुआ के पत्ते पे हम लोग सरगी देते हैं, जिसमें दही और चूड़ा और फल रहता है। उनको देने के बाद पूजा करने के बाद उसको हम लोग प्रसाद रूप में थोड़ा सा हम लोग भी पाते हैं। और फिर संडे के दिन दूसरे दिन नहाने के बाद खाना तो खाना ही नहीं है इसमें। नहाने के बाद नहाना है और दातुन करना है, ब्रश नहीं करना है क्योंकि ब्रश को अशुद्ध माना जाता है। तो ब्रश करने के बाद पूजा पाठ घर के देवी देवताओं का कर लीजिए। करने के बाद फिर हम लोग व्रत रहते हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रहा जाता है इसमें। और शाम के समय हम लोग मंदिर जाते हैं। बहुत जगहों पे जैसे हम लोग के मायके वगैरह में तो वहाँ पे एक अरियार बरियार का पेड़ होता है, वहाँ पे पूजती हैं वो लोग। लेकिन इधर मिर्जापुर साइड जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ हम लोग मंदिर जाते हैं और जुतवाहन भगवान की मूर्ति होती है और कुश को मिट्टी का गड्ढा बना के उसमें डाला जाता है। उसमें 8 गांठ भी दिया जाता है। और गांठ देने के बाद फिर हम लोग उनको वस्त्र फूल माला चढ़ाने के बाद पूजन करने के बाद एक कलश भी रखते हैं, नारियल रख के कलश के ऊपर और सारे फल मेवे चढ़ते हैं। उसके बाद अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति जलाने के बाद हम लोग पूजन करते हैं और जुतवाहन भगवान चीलो सियारिन की कथा सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद 3 कथा सुनने के बाद फिर हम लोग सोहर गाते हैं। क्योंकि ये लड़कों का व्रत माना जाता है इसलिए इसमें सोहर भी होता है लड़कों का। और सोहर 4, 5 या 8 सोहर करने के बाद फिर हम लोग आरती करते हैं, पूजन करते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह में नहाने के बाद और दातुन करने के बाद इसमें खर किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि खर करने से कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसमें भगवान बच्चों की रक्षा करते हैं। तो सभी माताएं जैसे कि हम लोग के यहाँ तो ऐसे हम लोग करते हैं, दातुन करने के और नहाने के 2 घंटे बाद ही हम लोग जल पीते हैं। इसी को बोला जाता है खर करना। तो हम लोग तो खर करते हैं, इसीलिए जुतिया का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। और फिर जुतिया चढ़ाया जाता है, अन्न का दान किया जाता है। अन्न का दान करने के बाद जुतिया चढ़ाने के बाद भगवान का पूजन करने के बाद फिर वो उसमें गांठ दे के 3 गांठ देते हैं बच्चों के नाम पे और जुतवाहन भगवान के नाम पे। और गांठ देने के बाद फिर उस जुतिया को बच्चे को पहनाया जाता है। पहले बच्चे को पहनाया जाता है, फिर बच्चों को पहनाने के बाद एक जुतिया पति को भी पहनाया जाता है। और घर में और भी जो 1-2 बच्चे रहते हैं उनको भी पहनाया जाता है। बच्चे के गले में पहनाने के बाद माताएं अपने गले में उस जुतिया को ग्रहण करती हैं। उसके बाद ही पानी पिया जाता है। और इस व्रत को गंगा जल और जई से तोड़ा जाता है। चना जो हम लोग कुश बनाते हैं गड्ढा में डाल के, जो जुतवाहन भगवान की पूजा जहाँ पे होती है वहीं से हम लोग चना लेके आते हैं और उसको संभाल के रखते हैं। दूसरे दिन उसको हम लोग निगलते हैं गाय के दूध के साथ, तभी ये व्रत पूरे माना जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। सभी का व्रत अच्छे से पूरा हो जाए ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और बारिश भी हो जाए ताकि मौसम ठंडा हो जाए तो सभी माताओं को प्यास भी न लगे, ऐसी भगवान अपनी कृपा बनाए। राधे राधे।